हेलो साथियों, मैं आज आपको कुछ प्रकृति की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आओ हम प्रकृति की ओर लौट चलें। प्रकृति से हम बहुत दूर चले गए हैं। इस प्रकृति हमारे साथ नाराज़ हो गई है। ये जो कोरोना है और बहुत सी बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां हैं, उन्होंने हमें आ घेरा है। यदि हम प्रकृति की तरफ ध्यान रखते, प्राकृतिक चीज़ों में रहते, तो हमें इन बीमारियों से मारा पालाना पड़ता। कोई टाइम था जब मुझे ध्यान है, हम छोटे छोटे थे, तब गांव में तो कोई दुकान थी नहीं ऐसी मेडिसिन की, छोटी मोटी एस्प्रो वगैरह की खाद लेते थे। शहरों में भी सिविल ऑफिसर के पास एक दुकान थी रोहतक में, लेकिन आज गली गली में दुकान है, गली गली में डॉक्टर बैठा है। जितने डॉक्टर, जितनी केमिस्ट की दुकानें, उतनी ही ज़्यादा बीमारियों ने हमें घेर लिया है। मैं सिंपल सी हमारे पहले शरीर की रचना बताता हूँ। हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक, लेकिन हम इसके विपरीत कर रहे हैं। 80% हम एसिडिक ले रहे हैं और 20% अल्कलाइन ले रहे हैं। और इस एसिडिक फूड ने हमें ऐसी कोई बीमारी जिसका मैं नाम लूँ, इस एसिडिक फूड की वजह ही हुई है। एसिडिक फूड जो ग्रेन्स आते हैं, चाहे गेहूँ हो और अनाज हो, मोटे कम नुकसान करते हैं। गेहूँ ने तो तबाही मचाई है। मैं आपको 100 ग्राम गेहूँ का आटा लीजिए, जिसमें 340 कैलोरी होती है। बाकी भी दालें इतनी यूज करते नहीं। हरियाणा पंजाब में तो ज़्यादा गेहूँ या कुछ मक्का है पंजाब में। इसने डायबिटीज़ को इतना बढ़ावा दिया है, आप हम सोच ही नहीं सकते। एसिडिक में अनाज आ गए, डेयरी प्रोडक्ट आ गए, और जो भी दूसरे प्रोडक्ट हैं, मीट वगैरह, दूसरी चीज़ें डेयरी, ये एसिडिक के सारे। और अल्कलाइन में जितने भी फल, सब्जियां, पत्ते आते हैं, पत्तों जिनको के हमारे खेतों में उखाड़ के फेंक ही देते हैं, खरपतवारी कहते हैं, वो हमारी मजबूरी है क्योंकि वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन बहुत से पत्ते जिसको आप जानते हैं, धनिया है, पुदीना, इनसे तो सब परिचित है। चुलाई से भी ज़्यादा परिचित है। और जो कम परिचित हैं, साठी है जिसको पुनर्वा भी कहते हैं, बाकुची है, कड़ी पत्ता है, भूया बड़ा है, दूधी है, ऐसे अनेकों प्लांट हैं। बाकड़ी है। तो ये सभी चीज़ें हमें उसकी तरफ ले जा रही हैं। अब देखिए, यदि मैं 2-4 प्लांट आपको दिखाता हूँ। ये चुलाई है, आप देख सकते हैं। ये आम बाहर कहीं भी शहरों में मिल जाएगी, पार्कों मोड़ पर ही मिल जाएगी। इसको लाइए, रोज़ाना इसको आप रोटी डाल सकते हैं, साग बना सकते हैं, जूस निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका ये पुनर्वा, साठी बोलते हैं,
ये भी बहुत लाभदायक है। देखिए इसके पत्ते को, पुनर्वा यानी पुनर् लाइफ को, दोबारा कोई भी मामले इसको वापस लाइफ दे देता है और हम इनको इग्नोर करते हैं। ये भी उसी काम, साग सब्जी बना सकते हो, रोटियों में डाल सकते हो, इससे आप जूस निकाल सकते हो। इसके ये बाकुची है, ये एलर्जी के लिए, ये भी बाहर आम मिल जाएगी। बाकुची पत्ते देख लीजिए, इनकी पहचान कर लीजिए। इसके बाद ये कड़ी पत्ते हैं, कड़ी पत्ता ले आइए, इसको किसी भी सब्जी में डाल सकते हो, इसका जूस पी सकते हो, बहुत ही लाभदायक है। दो कड़वे पत्ते आप उनको सबको जानते हैं। नीम है एक, दूसरा है वो, इसको कड़वा है, चलो वो नाम उतर गया है। तो ऐसे अनेकों पौधे आपके आसपास में मिल जाएंगे यदि आप इनका प्रयोग करेंगे। ये सब अल्कलाइन है। आपने, मैंने बताया 80% अल्कलाइन फूड चाहिए, उसमें आप फिर सब्जियां ले सकते हो, थोड़ी कैलोरी वाली सब्जियां ले सकते हो। अगर जिसको शुगर है उसको शुगर की गोली नहीं खानी पड़ेगी, शुगर अपने इससे ठीक हो जाएगी। खीरा खाओ ज़्यादा, घिया, तोरी, टिंडे, इन सब में कैलोरी बहुत कम है। आपको रोटी कम खाइए, अगर 2-3 रोटी खा, 1 रोटी बहुत है। ये सब्जी खाइए रज के, 2-3 कटोरी सब्जी खा लीजिए और कच्ची कोशिश करिए दोपहर 1-2 रोटी खाए, बाकी ये खाओ। दाल एक बार के लिए लेकिन बचा के, लेकिन ये ज़्यादा न फल, अगर आपको शुगर है तो ज़्यादा मीठे वाले फल अवॉइड कर दीजिए। इसमें भी आप 2 चीज़ें ज़्यादा अवॉइड कर, आलू और अरबी को अवॉइड कर सकते हो। इस प्रकार आप देखेंगे, आप अगर नेचर की तरफ जाएंगे, कुदरत की तरफ जाएंगे, ये भगवान है, ये भगवान के दिए सारी इसी रूप में अगर लेंगे, इनको ज़्यादा पकाने आता नहीं है। ये जो स्वाद चखने शुरू कर दिए ना हमने, ये सब बीमारी की जड़ है। जितनी ज़्यादा स्वाद चख रहे हैं, ये कैंसर जैसा जितना फैलाव हो रहा है, ये सब एसिडिटी की मेहरबानी है। जितनी ज़्यादा एसिडिटी होती पेट में, अनेकों बीमारियाँ उसमें जड़, सब डायबिटीज़, बीपी, शुगर और हार्ट अटैक, सब इन जो एसिडिटी की मेहरबानी है। इससे बचोगे तो आपसे ये जो रोज़ फिर बिलों को ले के रिम्बर्स करवाएं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको शायद इतबार करें ना करें, लेकिन मैं एक थैला था भरा हुआ दवाइयों का, 10-15 गोली रोज़ खाता था, लेकिन सेहत फिर भी ख़राब हो रही थी। अब एक भी गोली नहीं खाता, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, नॉर्मल हूँ, ना मुझे किसी दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा बहुत मैंने आपको कुछ वीडियो भेजे हैं एक्यूप्रेशर पर, उन एक्यूप्रेशर पे ध्यान दिए। ये हमारे प्राकृतिक इलाज हैं, इनका कोई इससे कोई लेन दवाई ये भगवान ने दी हुई है। प्राकृतिक के अंदर पॉइंट हमारे शरीर में वही भगवान ने बनाए हैं। ये जितनी दवाइयाँ खाते हो, जैसे कहते हैं ना, एक के साथ फ्री कुछ चीज़ देते हुए, फलानी चीज़ ले, एक ये फ्री, लेकिन आप एक गोली खाओगे उसमें 200 बीमारियाँ फ्री मिलती है आपको। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकृति की तरफ ज़्यादा जाएं, ज़्यादा इनका प्रयोग करें, किसी भी रूप में खाएं, लेकिन आपने इस एसिडिटी को जड़ से मिटाना है और अल्कलाइन बनाना है अपने शरीर को, तब आपकी बीमारियां अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया इसको आगे और लोगों को भी फॉरवर्ड किया करें और उनको शिक्षा दें इस संबंध में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के हालात में। आज हर आदमी छोटे से लेकर बड़ा गोलियों के चक्कर में पड़ा हुआ है और सुबह शाम तक गोली गिनती रहता, अब ये ले ली, अब ये ले ली। तो इस प्रकार आप इस चक्रों से बच जाओगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।